जय हिंद दोस्तों, स्टोर क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मन से पढ़ते होंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, जिसे हिंदी में कहते हैं जंतु जगत का वर्गीकरण। ठीक, अब देखिए ये किंगडम वो क्लासिफिकेशन क्या होता है, वर्गीकरण क्या होता है। वर्गीकरण का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप अलग अलग भागों में डिवाइड करके रखते हैं, वही वर्गीकरण कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक, अब देखिए मेन मुद्दा ये उठता है कि क्लासिफिकेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी। ठीक, क्लासिफिकेशन की हमें जरूरत क्यों पड़े। देखिए, जो ये पृथ्वी है, अर्थ है, जगत है, या इस पर भातेरों प्रकार के ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत सारे प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि जीवधारी। जीवधारी का मतलब होता है जिनके अंदर जान होता है। जान का मतलब होता है चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो, जिनके अंदर जान होता है, जीव होता है, उन्हें जीवधारी कहते हैं या फिर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक, देखिए ये जो पृथ्वी है, इस पर करीब 1.8 मिलियन ऑर्गेनिक पाए जाते हैं, करीब 18 लाख ऑर्गेनिक पाए जाते हैं, जिसमें से 1.3 मिलियन, करीब 13 लाख मिलियन जो है, वो 13 लाख मिलियन नहीं, सॉरी, 13 लाख सिर्फ जो है एनिमल्स हैं। ठीक, एनिमल्स हैं। अगर इन सब के बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे तो भाई जिंदगी बीत जाएगी। ठीक, हमारे आपकी भी जिंदगी बीत जाएगी, हमारे भी बहुत सारे, मतलब कई पीढ़ी बीत जाएगी, तभी नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए हम जो है इसे पढ़ने के लिए, आसान बनाने के लिए क्लासीफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक, तो क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए को किसी ऑर्गेनिज्म का खोज हुआ। ठीक, उस ऑर्गेनिज्म का तो कैरेक्टर मिलाते हैं, कैरेक्टर मतलब लक्षण मिलाते हैं। हाँ भैया, इसके जो है बॉडी पे हेयर पाया जा रहा है, इस वाले ग्रुप में बॉडी पे हेयर पाया जा रहा है, इसे इसमें रखो। ठीक, इसके जो है सिर पर बाल पाया जा रहा है, इसके भी सिर पर हेयर पाया जा रहा है, बाल पाया जा रहा है, इसमें रखो। ठीक, इसके जो है रोम पाया जा रहा है, बॉडी पे रोम पाया जा रहा है, इसके भी रोम पाया जा रहा है, इसमें रखो। इसमें जो है नेल पाया जा रहा है, नाखून पाया जा रहा है, नाखून पाया जा रहा है, यहाँ रखो। इसका जो है 2 आई पाया जा रहा है, इसमें भी 2 आई पाया जा रहा है, इसमें रखो। इसके जो है नोज पाया जा रहा है, इसके भी नोज पाया जा रहा है, इसमें रखो। मतलब ऐसे करके कैरेक्टर मिलाते हैं और उसके बाद उसे क्लासीफाई कर देते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं, रख देते हैं। इससे हमें जो है आसानी होती है पढ़ने में। ठीक, जैसे सपोज दैट आप मानिए, जैसे आप क्लास 10th या 12th में रहे होंगे। ठीक, मानिए क्लास 10th में रहे होंगे। ठीक, फिर जब 11th में गए होंगे, आपके साथ 10th में बहुत सारे बच्चे रहे होंगे, 100, 150, 200 बच्चे रहे होंगे। जब 11th में गए होंगे आप, तो देखे होंगे कि कुछ बच्चे साइंस ले लिए, कुछ बच्चे आर्ट ले लिए, कुछ बच्चे कॉमर्स ले लिए। ठीक, तो उन सब का क्लासिफिकेशन हो गया, मतलब वर्गीकरण हो गया। ठीक, अब उससे क्या होता है, बच्चे को पढ़ने में भी आसानी, चैप्टर मतलब कम हो जाता है, फिर पढ़ने में भी आसानी और उसके बाद टीचर को पढ़ाने में भी आसानी। ठीक, तो वही क्लासिफिकेशन होता है। जैसे आप मानिए, जैसे आप सपोज दैट मार्केट जा रहे हैं। ठीक, घर से मम्मी ने लिस्ट बना के दिया, हाँ आपको ये सब्जी लेके आना है, ये सामान लेके आना है किराना स्टोर से, फिर मतलब ये दवा लाना है, ऐसे बहुत सारे आपको लिस्ट बना के दी। ठीक, मम्मी कोई भी दिन। ठीक, तो आप जाएंगे मार्केट। अब आपको एक ही दुकान से सभी चीज़ें तो अवेलेबल नहीं होगा, मिलेगा नहीं। ठीक, अब सब्जी वाले की दुकान, भाई सब्जी वाले की दुकान पे जाएंगे। ठीक, अब सब्जी वाला भाई क्लासीफाई करके रखा रहता है, कैसे, अब देखेंगे पोटैटो अलग रखा रहेगा, टोमेटो अलग रखा रहेगा। ठीक, ओनियन अलग रखा रहेगा, मतलब सब क्लासीफाई करके रखा रहता है। वैसे आप किराने वाले स्टोर पे जाएंगे कि कोई भी चीज़ मांगेंगे तो वो देखेंगे क्लासीफाई रखा रहता है, क्लासीफाई करके रखा रहता है, निकाल के तुरंत ले आके आपको दे देगा। ठीक, वही क्लास फिर आप लेके आएंगे सामान घर पे। ठीक, अब ये तो है नहीं कि चलो नमक दाल सब्जी वब्जी लेके आए, सब एक ही जगह फेंक दिए, ऐसा तो नहीं होगा भाई। सबको आप नमक को निकालेंगे, नमक वाले डिब्बे में डालेंगे, दाल निकालेंगे, दाल वाले डिब्बे में डालेंगे, हल्दी निकालेंगे, हल्दी वाले डिब्बे में डालेंगे, सबको अलग आप ही क्लासीफाई करके रखे हो। ठीक, अगर आप देखा जाए तो ये जो पूरा संसार है, ठीक, सब क्लासिफिकेशन पे ही चल रहा है, वर्गीकरण पे ही चल रहा है, हर चीज़ को वर्गीकरण किया जाता है। ठीक, समझ गए, क्लियर, ये वर्गीकरण क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया और इसकी जरूरत क्लियर हो। अब देखिए जंतु जगत में इसे सबसे पहले कौन क्लासीफाई किया था, कौन क्लासिफिकेशन किया था। ठीक, वर्गीकरण कौन किया। ठीक, अरस्तु एक वैज्ञानिक है, अरस्तु जिसे हिंदी इंग्लिश में अरिस्टोटल नाम से जाना जाता है। इन्होंने 17वीं शताब्दी में पूरे संपूर्ण जगत को 2 भागों में बांट दिया, सिर्फ 2 भागों में। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखा कि जिनकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड पाया जाता है, रेड ब्लड, ठीक, उन्हें ये क्या नाम दे दिए, इनेमिया, इनेमिया। और जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं पाया जाता है उसे एनेमिया दे दिए। ठीक, इनेमिया में सारे कशेरुकी जीवों को रखती है। कशेरुकी जीवों का मतलब होता है ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रल कॉलम जिनके अंदर पाया जाता है उन्हें रख दिया। ठीक, और जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता है या फिर अकशेरुकी जीव होते हैं उन्हें एनेमिया में डाल दिए। ठीक, फिर उसके बाद आए कैरोलस लिनियस भाई साहब। ठीक, कैरोलस लिनियस भाई साहब 2 नाम पद्धति। ठीक, 2 नाम पद्धति में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म की अगर खोज होती है तो उसका 2 नाम साइंटिफिक नेम दिया जाता है, साइंटिफिक नेम। ठीक, जिसे वैज्ञानिक नाम कहते हैं। तो वैज्ञानिक नाम क्या करते हैं कि
दो नाम देते हैं, उसमें जो पहला वाला नाम होगा, ठीक, उस जो जीव होगा उसका वंश को दर्शाएगा, ठीक, जीनस को दर्शाता है, और दूसरा वाला नाम स्पीशीज को दर्शाता है, जाति को दर्शाता है, ठीक। अगर जैसे मान लीजिए कोई नया ऑर्गेनिज्म खोज हुआ, ठीक, और वो ऑर्गेनिज्म 10 प्रकार के वैज्ञानिक अलग अलग देशों से खोज किए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो सबसे पहला वाला वैज्ञानिक होगा, ठीक, जिसने उसे खोजा है, उसी का जो है सर्वमान्य होगा, उसी को मान्यता प्राप्त मिलेगी, ठीक, और बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक। वो हम पढ़ लिए थे बकायदे से क्या होता है। फिर उसके बाद देखें कि ये जो एनिमल किंगडम है, इसे 11 फाइलम में बांटा गया है। 11 फाइलम कौन कौन सा है? फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा कोई और नाम से जानते हैं, कौन? नाइडेरिया, ठीक, नाइडेरिया। फिर उसके बाद फाइलम टिनोफोरा, फाइलम प्लेटियनमिथी, फाइलम स्केलमिथी, फाइलम एनेलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम हेमिकार्डेटा, फाइलम कार्डेटा, ये नाम फाइलम कार्डेटा, ठीक। फिर फाइलम कार्डेटा को भी 3 सब फाइलम में बांटा गया। कौन कौन सा? सब फाइलम यूरोकार्डेटा, सब फाइलम सिपेलोकार्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, ठीक, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, ठीक। अब जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है उसे भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक गैंथा, दूसरा वाला गैंथोस्टोमेटा। अब एक गैंथा में उन जंतुओं को रखा गया जिनके अंदर ये जा मतलब जबड़ा नहीं पाया जाता है, लैक ऑफ जा, ठीक। और उसको गैंथोस्टोमेटा में क्या किया, जिनके अंदर ये जबड़ा पाया जाता है उन्हें रख दिया गया, ठीक। फिर गैंथोस्टोमेटा का सुपर क्लास आता है। सुपर क्लास क्या है? टेट्रापोडा, ठीक। फिर टेट्रापोडा का क्लास आता है, वो 5 प्रकार का क्लास है, 5 भागों में बांटा गया है। क्लास फिशेस, फिर क्लास फिशेस, क्लास एम्फीबियंस, क्लास रेप्टाइल्स, क्लास एविज, क्लास मेमिलिया, ठीक। अब चारों के बारे में पढ़ चुके हैं, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल और एविज, इन चारों के बारे में पढ़ चुके हैं। और उसके बाद 11 फाइलम के बारे में देख चुके हैं। फिर वर्टिब्रेटा नॉन वर्टिब्रेटा के बीच अंतर भी देख चुके हैं, या फिर कह सकते हैं कार्डेटा या नॉन कार्डेटा, ठीक, इनके बीच अंतर भी देख चुके हैं। और अगर ये सब वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल पे अपलोड है, वहाँ से देख लीजिए, या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से देख लीजिए। देखिए इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो पहला वीडियो है बेसिक नॉलेज का, ठीक, वो आप जरूर देखिए, क्योंकि देखिए हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला वीडियो बेसिक नॉलेज से बनाते हैं। बेसिक नॉलेज में क्या करते हैं कि उस चैप्टर में आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, शुरू से लेकर अंत तक कितना आपके सिलेबस में, ये सब चीज़ें बता देते हैं, ठीक। तो वो तो आपके लिए परफेक्ट है, वो देखिए जरूर, और उसमें बहुत सारी चीज़ों को जो है बेसिकली रूप से डिफाइन करते हैं, ठीक। तो वो आप देखिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आज का जो हम लोगों का ये टॉपिक है वो है क्लास 5वां, जिसे कहते हैं क्लास मेमेलिया, ठीक। मेमेलिया को क्या कहते हैं हिंदी में? स्तनधारी वर्ग, ठीक। आगे देखते हैं इसके बारे में, टॉपिक के बारे में। देखिए जो क्लास मेमेलिया होता है, जिसे हिंदी में स्तनधारी वर्ग कहते हैं, ये जिसके अंदर स्टडी किया जाता है, मेमेलिया जिसके अंदर स्टडी किया जाता है उसे मैमोलॉजी कहते हैं, मैमोलॉजी, ठीक। और उसका ये विभिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं। ये जो इनके अंदर के जो मेंबर्स होते हैं, मेमेलिया के जो मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, वो कई सारी जगहों पर पाए जाते हैं। किसकी जगह? जैसे देखिए ये पोलर आइस कैप पर पाए जाते हैं। दो जो बर्फीली ध्रुवी चोटियां होती है, टोपी मतलब चोटियां, ऊंचाइयां, वहां पर पाए जाते हैं, ठीक। और डिजर्ट मतलब होता है रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। माउंटेन्स का मतलब होता है पहाड़ों पर पाए जाते हैं, ठीक। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगलों में पाए जाते हैं, ठीक। और ग्रासलैंड मतलब घासों में भी पाए जाते हैं। वह डार्क केव्स का मतलब होता है अंधेरी गुफाओं में भी पाए जाते हैं, ठीक। अब देखिए आगे कुछ ये जो मेंबर्स होते हैं, इनके जो मेमेलिया के जो मेंबर्स होते हैं, कुछ उड़ सकते हैं तथा कुछ पानी में भी रहते हैं, ठीक, रहते हैं, कुछ भी कर लीजिए। अब देखिए इनका जो यूनिक कैरेक्टर होता है, यूनिक कैरेक्टर इनका होता है मेमोरी ग्लैंड, और पूरे बॉडी पर हेयर पाया जाएगा, ठीक। और मेमोरी ग्लैंड का मतलब होता है स्तन ग्रंथियों का काम क्या होता है? ये जो है मिल्क को प्रोड्यूस करती है, ठीक। देखिए हम लोग जो स्तनधारी होते हैं जन्म से मतलब ब्रिस्ट का डेवलप तो हुआ रहता है, मेल में फीमेल में, वो तो अलग बात है। फीमेल में जो है मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है, इसलिए उनका ब्रिस्ट डेवलप हो जाता है, ठीक। क्योंकि वो बच्चे को जन्म देती है, तो उन्हें बच्चे को खान पान के लिए मिल्क की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उनके अंदर मिल्क ग्लैंड पाई जाती है, या फिर वो मिल्क ग्लैंड को बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड, ठीक। मेमोरी ग्लैंड का द्वारा बच्चों को नरिशमेंट प्राप्त करते हैं। नरिशमेंट का मतलब होता है वही खान पान, ठीक है। इनकी जो स्किन होती है, स्किन पर बाल या रोम, जिसे इंग्लिश में हेयर कहते हैं, से ढका रहता है। इनकी जो स्किन होती है, पूरी त्वचा होती है, आप देखेंगे पूरी त्वचा
आप अपने अंदर देखेंगे पूरी त्वचा पे बाल पाया जाता है, ठीक, बाल से ढका हुआ। इनका एक्सटर्नल ईयर का मतलब होता है बाहरी भाग। एक्सटर्नल ईयर का मतलब होता है जो इनका बाहरी भाग होता है उनमें पिन्ना पाया जाता है, ठीक, एक्सटर्नल ईयर पाया जाता है, ये पिन्ना, इसे पिन्ना होते हैं, ठीक, ये प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। प्लस का मतलब प्रेजेंट पाया जाता है। इनकी स्किन में इनकी त्वचा में जो है श्वेत ग्रंथियां, स्वेट ग्लैंड बोलते हैं इंग्लिश में, स्वेट ग्लैंड पाई जाती हैं एवं तैलीय ग्रंथियां, तो आयल ग्लैंड भी पाई जाती हैं, ग्रंथियां पाई जाती हैं। श्वेत ग्रंथियों का क्या काम होता है, ये पसीने को बाहर निकालती हैं, ठीक, पसीने को बाहर निकालती हैं। और तैलीय ग्रंथियों का क्या काम है, ये शरीर को स्मूथ बनाए रखती हैं, चिकना बनाए रखती हैं, ठीक, जैसे स्मूथ इसलिए बनाए रखती हैं चिकना, अगर ये नहीं रहे तो धूप मान लीजिए तेजी से पड़े, स्किन जल जाएगा, ठीक, ऐसा नहीं होने देते। आप कभी कभी सो के उठिए, ठीक, देखेंगे ऐसे करके तो आपको चिकना चिकना लगेगा, ये तैलीय ग्रंथियों का काम होता है, ठीक। अब देखिए इनमें टू पेयर का मतलब होता है चार, ठीक, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, ठीक, टू पेयर कह रहा है तो मतलब चार लिम्फ का मतलब होता है कि दो हाथ पाएंगे और दो पैर पाए जाएंगे, ठीक। हम लोग मतलब तुलना कर रहे हैं कि दो हाथ दो पैर। अब आप काऊ को देखेंगे, ठीक, काऊ में चारों पैर होते हैं, ठीक, वही इनकी जो लिम्फ पाई जाती है जो किसमें मदद करती हैं, देखिए वॉकिंग, चलने फिरने में मदद करती है, रनिंग, दौड़ने में मदद करती हैं, क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना, पेड़ जैसे मान लीजिए पेड़ पे चढ़ने की में मदद करती हैं। और बोरिंग मतलब होता है किसी जमीन वमीन में गड्ढे उड्ढे खोदने के लिए मदद करती है। स्विमिंग, तैरने उड़ने के लिए मदद करती हैं। वह फ्लाइंग मतलब उड़ने के लिए मदद करती हैं, का कार्य करते हैं, ठीक। अब इनका जा होता है जबड़ा, जो जबड़ा होता है, जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं, टीथ पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के टीथ का मतलब समझते हैं, देखिए जैसे इनमें 4 प्रकार के टीथ पाए जाते हैं, ठीक, इंसाइजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, ठीक, इंसाइजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, इसके बारे में हम जो है डाइजेशन वाले चैप्टर में आपको बढ़िया से डिटेल में बता दिए हैं। टीथ कितने प्रकार का होता है, फिर इंसाइजर कितना होता है, मोलर कितना होता है, इंसाइजर का क्या काम है, मोलर क्या काम है, प्रीमोलर कितना होता है उसका क्या काम है, मोलर कितना होता है उसका क्या काम है, ये सब पूरा डिटेल में बता दिए। और कहाँ कहाँ पे क्या क्या होता है, आगे क्या होता है, फिर पीछे क्या होता है, फिर इसी के जस्ट ऊपर क्या होता है, ये सब पूरा बता दिए टीथ के बारे में, ठीक। अब जो इनका हार्ट होता है, हार्ट मतलब हृदय, दिल, ठीक, वो 4 चैम्बर का होता है। देखिए हम जब क्लास आपको बताएं तो टोटल 5 वाला फीसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, एबीज और उसके बाद मैमेलिया, ठीक, दो को छोड़कर 3 ही तो बचेगा भाई, क्लास फीसेस, क्लास एम्फीबियम, क्लास रेप्टाइल, ठीक, ये तीनों का जो है तीनों में क्लास फीसेस वाले में जो हार्ट होता है 2 चैम्बर का होता है, ठीक, क्लास एम्फीबियन वाले में हार्ट 3 चैम्बर का हो जाता है, क्लास रेप्टाइल वाले में हार्ट 3.5 चैम्बर का हो जाता है। तो उसमें 2 एक्सेप्शन थे, एक क्रोकोडाइल और एक लिजार्ड, ठीक, क्रोकोडाइल लिजार्ड में हार्ट 4 चैम्बर का होता है। फिर उसके बाद क्लास हम लोग देखे थे एबीज में आए तो 4 चैम्बर होते थे, हार्ट 4 चैम्बर के। फिर उसके बाद मैमेलिया में भी हार्ट 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर में 2 आरियोस होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। आरियोस का मतलब होता है 2 अलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं, ठीक। देखिए इनका जो हार्ट होता है 4 चैम्बर में होता है, 2 आरिकल्स जिसे हिंदी में अलिंद कहते हैं, 2 वेंट्रिकल्स जिसे नीले कहते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे बना दे रहे हैं, ये देखिए ये हार्ट हो गया, ये 4 चैम्बर, ये ऊपर वाला दोनों आर्टिकल जिसे वेंट्रिकल, ठीक, समझ गए। अब देखिए आगे इनमें एनस का मतलब होता है गुदा का मतलब होता है जहां से फीकल मटेरियल बाहर निकलता है, ठीक है। एंड जनन छिद्र का मतलब होता है जो रिप्रोडक्शन मटेरियल होता है, ठीक है, वो जहां से ओपनिंग होती है उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन ओपनिंग, ठीक। एनस एंड रिप्रोडक्शन ओपनिंग या फिर जनन छिद्र अलग अलग होते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। तथा क्लोइका, ये क्या लिख दिए, अच्छा हाँ नहीं पाए जाते। क्लोइका जिसे हिंदी में अवस्कर कहते हैं, ये पाए जाते हैं। ये एम्फीबियन वाले में हम देखे थे और इसके पहले रेप्टाइल्स वाले में भी देखे थे। क्लोइका के द्वारा जो है एक ही छिद्र से दोनों काम होता था, ठीक, एक ही ओपनिंग से फीकल मटेरियल भी निकलता था और रिप्रोडक्शन मटेरियल भी निकलता था, ठीक। इसमें क्या होता है, अलग अलग होता है। एनस मतलब फीकल मटेरियल का अलग होगा और जो जनन छिद्र होगा वो अलग होता है, ठीक। वही कह रहे हैं ये जो क्लोइका होता है या फिर अवस्कर इसमें नहीं पाया जाता है। ये देखिए थोड़ा हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि अलग हो गया है, लिखा गया है इसमें, ठीक, नहीं पाया जाता है, ठीक। देखिए इनमें रिस्पायरेशन कैसे होता है, रिस्पायरेशन बाय लंग्स, फेफड़ों के द्वारा रिस्पायरेशन होता है, ठीक। अब इनका जो सक्सेस होता है,
सेक्स सेक्स का मतलब जो इनका लिंग होता है वो सेपरेट होता है। सेपरेट का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल। सेपरेट का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है एक लिंगी, मतलब मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा। मेल क्या करेगा, मेल के पास टेस्टिस होगा, टेस्टिस से स्पर्म देगा। और फीमेल क्या करेगी, फीमेल के पास ओवरी होगी, ओवरी से ओवम देगी। तो दोनों आपस में फ्यूज होंगे या फिर फर्टिलाइजेशन होंगे। फिर उसके बाद एक सेल से दो सेल, दो से चार, ये सब क्रिया होती है। ठीक, फिर उसके बाद इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल होता है। इंटरनल का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर होता है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। ठीक, और ये मोस्टली वीवीपैरस, वीवीपैरस का मतलब होता है बच्चे देने वाले। ठीक, ज्यादातर ये जो है बच्चे देने वाले जंतु होते हैं। एंड सम ओविपैरस, कुछ जो है ओविपैरस अंडे देने वाले जंतु होते हैं। ठीक, तो ये जो है हम पूरा देख लिए इसके बारे में, कैरेक्टर क्या क्या है। अब एग्जाम्पल बच रहा है। देखिए इस चैप्टर में सबसे मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, एग्जाम्पल्स आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन उठता है तो ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होती है एग्जाम्पल से उठने की। ठीक, तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं। हाँ, तो चलिए इसका जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक, इस चैप्टर का जो है इंपॉर्टेंट सबसे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ऑफ ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब होता है जो अंडे देने वाले जंतु होते हैं। ठीक, अंडे देने वाले जंतु क्या आते हैं, ऑर्निथ्रोरिंस। ऑर्निथ्रोरिंस, ठीक, ये साइंटिफिक नेम है ऑर्निथ्रोरिंस। इसका जो प्लेटिपस, इसे प्लेटिपस बोलते हैं। ठीक, ये जो है अंडा देता है। ठीक, इसेप्टर इत्यादि आते हैं। अब देखिए इसमें जो सबसे ज्यादा मतलब आता है, कॉमन होता है बीबी पैरस। बीबी पैरस मतलब होता है बच्चे देने वाले, इसलिए एग्जांपल्स ऑफ बीबी पैरस जो बच्चे देने वाले जंतु होते हैं। ठीक, देखिए माइक्रोपस। माइक्रोपस तो जो है कंगारू। कंगारू आप जानते होंगे ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक, ये जो कंगारू होता है इसका साइंटिफिक नेम माइक्रोपस होता है। ठीक, ये देखिए हम जो ब्रैकेट में नाम लिखे हैं ये सब जो है इसका नाम है, जंतु का नाम है, और इस जो ब्रैकेट से बाहर है ठीक वो साइंटिफिक नेम है। ठीक, तो कंगारू जो है कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। इसका जो साइंटिफिक नेम है माइक्रोपस। ये जो बेबी को जन्म देता है ठीक वो अनडेवलप मतलब कम विकसित होता है। फिर इसे इसके पास एक मार्सोपियम थैलीनुमा एक वो होता है ठीक, पाउच होता है। ठीक, तो उसी में ये बच्चे को रखता है और उसे विकसित करता है, पूर्ण विकसित करता है। ठीक, अब देखिए उसके बाद आता है टेरोपस। टेरोपस को फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है, उड़न लोमड़ी। उड़न लोमड़ी। ठीक, फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं टेरोपस को। फिर उसके बाद कैमस। कैमस को जो कैमर होता है, ऊंट होता है, ऊंट को कैमस, साइंटिफिक नेम कैमस होता है। उसके बाद मकाका। मकाका आप देखे होंगे अकूड़ा मटाटा वाला, उसी से याद कर लीजिए मकाका। मकाका किसको कहते हैं, मंकी। मंकी को जो है मकाका बोलते हैं। ठीक, अब देखिए रैट। रैट मतलब वो जो होता है चूहा। चूहा को का साइंटिफिक नेम क्या है, रेटस। रेटस। ठीक, उसके बाद डॉग। डॉग का साइंटिफिक नेम क्या है, कैनिस। ठीक, उसके बाद एलिफेंट। एलिफेंट मतलब हाथी। हाथी के साइंटिफिक नेम क्या है, एलिफेस। एलिफेस। ठीक, उसके बाद हॉर्स। हॉर्स मीन्स घोड़ा होता है, घोड़ा का साइंटिफिक नेम क्या है, एक्वस। एक्वस। ठीक, उसके बाद कैट। कैट का साइंटिफिक नेम क्या है, फेलिस। फेलिस। ठीक, उसके बाद कॉमन डॉल्फिन। जो डॉल्फिन होता है, डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम क्या है, डॉल्फिनस। डॉल्फिनस। ठीक, इतने जन हो गए। और देखिए जो ब्लू व्हेल होता है, ब्लू व्हेल का साइंटिफिक नेम क्या होता है, बैलोनोप्टेरा। बैलोनोप्टेरा। ठीक, उसके बाद टाइगर। टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस। ठीक, ये ये जो टाइगर होता है इसे हिंदी में बाघ कहते हैं। ये अपने इंडिया का राष्ट्रीय पशु है। ठीक, राष्ट्रीय पक्षी हम क्या बताए थे, पीकॉक, मोर। और राष्ट्रीय राष्ट्रीय पशु क्या है, टाइगर। ठीक, बाघ। और देखिए पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो किसे कहते हैं, लायन को। जो शेर होता है, शेर का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पैंथेरा लियो। उसके बाद ह्यूमन। ह्यूमन मतलब हम लोग आ जाते हैं, मनुष्य। ठीक, मेल फीमेल दोनों। तो ये जो है क्लास वो क्लास मैमेलिया खत्म हो गया। अब देखिए ये जो क्लास मैमेलिया है इसे 3 सब क्लास में बांटा गया है। ठीक, अब इसमें मतलब बहुत सारे इस चैप्टर में बहुत डिवाइड होता है, इसीलिए जो है कंफ्यूज, इसलिए हम आपको अलग अलग करके एक एक वीडियो में सारा कुछ बताएं। ठीक, इससे आसानी हो जाएगी आपको पढ़ने में। तो ये जो क्लास मैमेलिया है इसे 3 सब क्लास में बांटा गया है। ठीक, उपवर्ग वो क्लास मैमेलिया स्तनधारी वर्ग, फिर स्तनधारी उपवर्ग। उपवर्ग। ठीक, ये वर्ग हो गया। उपवर्ग को जो है 3 भाग में बांटा गया। कौन कौन सा भाग है, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया। ठीक, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया। तो इसे जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे, और इस चैप्टर का वो लास्ट वीडियो भी होगा, कल वाला लास्ट वीडियो होगा। तो उसमें जो है ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम जो है सोच रहे हैं जेनेटिक्स स्टार्ट करने के लिए, आनुवांशिक। ठीक, तो तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हो गया। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर मन में कोई डाउट हो या फिर क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप पूछ सकते हैं। और चलिए हमारी अपनी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों, मन से पढ़ते रहिए।